बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक़ अपडेट आपको देंगे। तीन किस्म की अपडेट्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अलग से जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है, और जो 7 अक्टूबर का जो ट्रायल कोर्ट का एडिशनल सेशन जज अता रबानी उनका जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त यहाँ पे दायर की गई है। जो थेरेपी वर्क के CEO हैं ताहिर ज़हूर की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। अकरम कुरैशी जो है उनके वकील हैं। इसके क्या अहम पॉइंट्स हैं, इसके अलावा जो थेरेपी वर्क के CEO हैं उन्होंने पहली जो कॉल हुई थी जाकिर जाफ़र के साथ, उसमें क्या जो है वो जाकिर जाफ़र की जानिब से इनको कहा गया था, उसका टेक्स्ट जो है वो ख़ुद जो ताहिर ज़हूर हैं उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, उसमें मैं देख रहा था तो वो मेरे सामने आया। वो बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे पहली कॉल में जो जाकिर जाफ़र ने ताहिर ज़हूर को की थी थेरेपी वर्क के, जिसमें मामला जो है वो आगे बढ़े। और तीसरा हमसे इसी चीज़ जुड़े एक बात करेंगे कि जो कल जो बड़ा अहम दिन है जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मतलब, क्योंकि कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है अब, और ये थेरेपी वर्क की जो कोशिश है किस हद तक कामयाब हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 7 अक्टूबर को एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ये फ़ैसला दिया था कि जो कापियाँ जो दस्तावेज़ात जो हैं वो चालान की जो इस केस की हैं वो पहले जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रोवाइड की गई थी, जो रह गई हैं वो भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। वो कहते हैं कि उसी 6 अक्टूबर को उसी रोज़ कमरा अदालत में तमाम वकला, दोनों तरफ के वकला को बिठा कर वहाँ के कॉपीज़ दी गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कॉपीज़ हमें मिल गई हैं। लेकिन जो डिजिटल एविडेंस है या CCTV फुटेजेस हैं या वीडियो हैं उससे मुतल्लिक ये था कि वो अदालत ने कहा था कि वो नहीं दी जा सकती, और उसमें आपको मैंने बताया भी था कि वो अदालत ने कहा था कि वो वायरल होने का जो ख़दशा है इसलिए नहीं दी जा सकती। और दोनों तरफ की जो फैमिलीज़ हैं या रिस्पॉन्ड जो हैं दोनों तरफ के लोग, उनके रिस्पेक्ट में भी ये जो इक़दाम जो है वो अदालत ने उठाया, और ये कहा कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डिस्प्ले कराया जाएगा। अगर वकला की जानिब से कहा गया जो आर्गूमेंट्स कर रहे होंगे जो फ्रीकैन की जानिब से, तो फिर डिस्प्ले होंगी। तो अब जो है जो ख़ास तौर पर इसमें जो थेरेपी वर्क के हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, ख़ास तौर पर उन्होंने जो अदालत से ये कहा है कि 161 की जो बयानात हैं उनके साथ भी कुछ दस्तावेज़ात होती हैं जो दस्तावेज़ात उनको प्रोवाइड नहीं की गई। तो उनके लिए बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त उन्होंने दायर की है, और उसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो दरियाफ्त का, कि जो जिस दिन वक़ूआ हुआ उसके बाद बहुत सारे विटनेसेस जो है उनको रिकॉर्ड पे भी लाया जाता है, लेकिन एक दरियाफ्त का जो दरियाफ्त के खाने में जो रखे जाते हैं लोग या रखे गए हैं उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाए गए या उनके बयानात नहीं लाए गए, तो वो कहते हैं ये हमें वो कापियाँ नहीं मिली। हाँ, अच्छा, पटिशन का मुदरजात में पढ़ देता हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। इसमें वो कहते हैं कि हम जो है वो उनके विटनेसेस बन सकते थे या विटनेसेस थे, लेकिन उनको गलत तरीके से इस केस में वो शामिल किया गया। तफ्तीशी अफसर ने नामुकम्मल चालान जो है वो जमा करवाया, और 22 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने 161 की जो बयानात थे उनकी कॉपीज़ जो है वो मुल्ज़मान के जो वकला को दी। और इसके अलावा अदालत ने यह लिखा है कि पटिशनर ने 265C के तहत, मतलब 265 ये होता है कि वो जो चालान से मुतल्लिका जो कापियाँ इनको मिलना ज़रूरी होता है जो मुल्ज़मान हैं वो है बुनियादी तौर पर 265C। वो कहते हैं कि उसके तहत ख़ास तौर पर जो दरियाफ्त है कि दरियाफ्त वो कहते हैं कि दरियाफ्त में जिन लोगों को इंटरव्यू किए गए या उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए गए और वो बयानात 161 की तरह ही होते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है हमें दिया जाए। इसके अलावा वो कहते हैं जी उसके तहत 265C के तहत क्या ज़रूरी है, वो है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, और उसके बाद 161 और 164 की जो बयानात होते हैं मुल्ज़मान के वो हैं या जो मदई हैं। इसके अलावा पहले विज़िट का जो इंस्पेक्शन नोट होता है उसकी कॉपी, ये कहते हैं कि ये 4 चीज़ें 265C के तहत देना ज़रूरी है मुल्ज़मान को। और ट्रायल कोर्ट ने दरियाफ्त वाले पहलू को जो है वो एड्रेस नहीं किया, कि वो कहते हैं जी हम ट्रायल कोर्ट के सामने हमें जो एप्लीकेशन रखी थी वो ये कह रहे थे कि दरियाफ्त के खाने में जितने लोगों के बयानात आए उन बयानात की कॉपी दी जाए, लेकिन इस पॉइंट को ट्रायल कोर्ट ने एड्रेस ही नहीं किया।
उसके बाद लिखते हैं कि तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बहुत सारे लोगों के बयान कलमबंद किए जो दरियाफ्त की डायरी में हैं, वो भी 161 के बयान की तरह ही आते हैं और ट्रायल शुरू होने से 7 रोज़ कबल ये कॉपियाँ मिलना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में कल जो ट्रायल शुरू होने जा रहा है या फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, तो उस फ़र्द जुर्म के हवाले से भी बात की जा रही है कि उससे 7 रोज़ कबल ये देना ज़रूरी है। इट मीन के अगर आज या कल मिले इनको तो उसके बाद मज़ीद 7 रोज़ का ये टाइम जो है वो मांगा जा रहा है, कानूनी तौर पर वो कहते हैं। आगे ये कहते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसले का हवाला भी दिया है। कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर जो प्रोसिक्यूशन साइड के जो विटनेसेस हैं, डिफेंस के विटनेसेस हों या जो प्राइवेट गवाह हों, इसमें जो भी हों, तमाम की कॉपियाँ जो है वो मुल्ज़मान को मिलना वो फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के तहत उनका हक़ है कि उनको मिलें कि उनके ख़िलाफ़ क्या चार्ज किया जा रहा है, क्या उन पर इल्ज़ामात हैं। और आखिर में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो दरियाफ्त की कॉपियाँ हैं वो भी उनको फ्राहम करने का ऑर्डर किया जाए और 7 अक्टूबर का एडिशनल सेशन जज तार रबानी का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। और जब तक के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जो ट्रायल कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इसमें 2 चीज़ें आ गई, एक तो कि वो जो प्रोसीडिंग चल रही है वो सारी रोक दी जाए, और दूसरी ये कि हमें जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो उसके बाद 7 रोज़ का वक्त, तो ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। बहरहाल ये उनकी दरख्वास्त है, वो आपको बताना ज़रूरी था। इस दरख्वास्त पर जो समात होगी, वो अपडेट होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि जो ताहिर ज़हूर के साथ पहली जो बात हुई थी, तो ताहिर ज़हूर साहब ने जो प्रेस रिलीज़ एक जारी की थी गुज़श्ता दिनों, शुरू में जब ये केस आया तो उसके बाद जब ये उनकी ज़मानत हुई उसके बाद इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, तो वो कहीं पे एग्जैक्टली वर्ड जो है कोर्ट नहीं हुए। तो मैंने ये पुराने जो जितने भी दस्तावेज़ात ही खोली तो उनमें ये चीज़ नज़र आई, तो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये लिखते हैं कि जो जाकिर जाफ़र हैं ऑन द नाइट, जो कह रहे हैं कि जाकिर जाफ़र द फादर ऑफ द मर्डर मैसेज थेरेपी वर्क CEO ताहिर ज़हूर अहमद आफ्टर 7 PM ऑन द फोन स्टेटिंग दैट ताहिर प्लीज़ कॉल, we have asked Dr. Iram for immediate intervention for Zahir, he needs to be admitted now। ये इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। जो जाकिर जाफ़र ने ताहिर ज़हूर को कहा कि ताहिर प्लीज़ कॉल, वी हैव आस्क्ड डॉक्टर इरम फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर ज़ाहिर, ही नीड्स टू बी एडमिटेड नाउ। ये अल्फाज थे जो ताहिर ज़हूर के बकौल जाकिर जाफ़र ने उनको पहली कॉल में उनको कहे थे, और उसके बाद सारे मामला जो है वो आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो जितनी भी जो CDR है डाटा मौजूद है उसमें क्या बात हुई इस पे बड़ी बात की जाती है। तो ज़रूरी समझा, जो मेरे पास आया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कल का दिन बड़ा अहम है नूर मुकदम केस में, कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब देखते हैं कि फ़र्द जुर्म कल कोई नई दरख्वास्त तो नहीं आती जो ट्रायल कोर्ट में कि फ़र्द जुर्म रुकने कोई इम्कानात तो नहीं है, बल्कि क्योंकि मंडे को जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की ज़मानत की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। बड़ा अहम जो है वो कल का दिन बड़ा अहम है, और आइंदा एक वीडियो मैं करूँगा कि जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक इजाज़त दीजिए, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।